नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर है 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका अभ्यास प्रश्न है 2.11। 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से एक 600 पिको फेरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिको फेरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्नानुसार क्या बात हो रही है? 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से एक 600 पिको फेरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। माना कि जो पहला संधारित्र है जिसकी धारिता का मान C1 बराबर हमें दे रखा है 600 पिको फेरेड। आगे समझो आपके, और सप्लाई कितनी है कि 200 वोल्ट संभरण से इसको आवेशित किया जाता है, यानी जो इसकी सप्लाई V1 बराबर हमें दे रखा है 200 वोल्ट। आगे आपके समझे 200 वोल्ट सप्लाई से इसको आवेशित किया जाता है। पहला जो संधारित्र है जिसकी धारिता का मान C1 बराबर हमें 600 पिको फेरेड दे रखा। आगे यहां तक समझे। फिर ये कह रहा है फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं, यानी इस संधारित्र को संभरण से वियोजित कर देते हैं, तो फिर ये जो होगा ये आवेशित संधारित्र कहलाएगा। माना कि ये पहला जो संधारित्र अब ये आवेशित हो गया, तो क्या लिखेंगे इसको? आवेशित संधारित्र। और आवेशित जो संधारित्र है ये जिसकी जो C1 का मान कितना दे रखा प्रश्नानुसार 600 पिको फेरेड दे रखा है, तथा जो V1 का मान कितना दे रखा प्रश्नानुसार 200 वोल्ट हमें दे रखा है। आगे समझो आपके। फिर क्या कह रहा है भाई? तथा एक अन्य 600 पिको फेरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। माना कि जो अनावेशित संधारित्र ये है अनावेशित, और अनावेशित संधारित्र होगा इसका मतलब इसमें V का मान शून्य आएगा, ये हमने जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखें? अनावेशित संधारित्र धारिता का मान C2 बराबर हमें कितना दे रखा है 600 पिको फेरेड दे रखा है। आगे समझे। और V2 का मान यहाँ शून्य है। हो गया क्लियर? अब क्या कह रहा प्रश्न? इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, यानी जो पहला संधारित्र था जिसकी धारिता का मान C1 बराबर 600 पिको फेरेड में दे रखा था, जिसको 200 वोल्ट बैटरी से जोड़कर इसको आवेशित किया जाता है, और आवेशित करने के पश्चात एक दूसरा अनावेशित संधारित्र है जिसकी तो धारिता का मान C2 बराबर में 600 पिको फेरेड दे रखा है, उसको जोड़ दिया जाता है। और इस प्रक्रिया के अंदर कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा उस ऊर्जा की हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो स्थिर विद्युत ऊर्जा होगी। स्थिर विद्युत ऊर्जा होगी पहले जो संधारित्र की, उसको बोलेंगे प्रारंभिक विद्युत ऊर्जा, और दोनों को जोड़ने के बाद जो ऊर्जा का मान आएगा उसको बोलेंगे अंतिम विद्युत ऊर्जा। तो प्रारंभिक विद्युत ऊर्जा के अंदर में से अंतिम विद्युत ऊर्जा को माइनस कर देंगे तो जितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, जितनी ऊर्जा की हानि होगी उसकी हम गणना कर लेंगे। तो माना कि जो प्रथम प्रारंभिक स्थिति की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई? प्रारंभिक। और प्रारंभिक स्थिति के अंदर क्या? प्रारंभिक विद्युत ऊर्जा नाम लिख देंगे, प्रारंभिक विद्युत ऊर्जा। और प्रारंभिक विद्युत ऊर्जा माना कि U1 है। आगे समझे। और दोनों संधारित्रों को आपस में जोड़ने के पश्चात जो ऊर्जा का मान आएगा उसे बोलेंगे अंतिम विद्युत ऊर्जा। अंतिम विद्युत ऊर्जा। और अंतिम विद्युत ऊर्जा है उसको U2 मान लिया हमने। आगे समझे। तो अब जो ऊर्जा की जो हानि होगी, अतः हम क्या लिखेंगे? अतः ऊर्जा की हानि। ऊर्जा की हानि या ऊर्जा का ह्रास। ऊर्जा की हानि जो डेल्टा U निकालना पड़ेगा। डेल्टा U का सूत्र आ जाएगा आपके U1 माइनस U2। और U1 क्या है कि प्रारंभिक विद्युत ऊर्जा है, और U2 क्या है? अंतिम विद्युत ऊर्जा है। तो प्रारंभिक विद्युत ऊर्जा में से अंतिम विद्युत ऊर्जा को माइनस करेंगे तो जो ऊर्जा की जो हानि होगी या ऊर्जा का जो ह्रास होगा वो डेल्टा U हम प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं U1 निकालने का सूत्र क्या होता है तो हमने पढ़ा, स्थिर विद्युत ऊर्जा जो निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा संधारित्र की, वो U1 बराबर क्या होता है भाई? हमने पढ़ा 1/2 C1 और V1 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे समझे। और U2 निकालने का सूत्र क्या होगा? U2 के अंदर क्या? दोनों संधारित्र को आपस में जोड़ दिया जाता है, एक आवेशित संधारित्र है, दूसरा अनावेशित है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका जो हमें स्थिर विद्युत ऊर्जा निकालने का जो सूत्र होगा वो किस प्रकार लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 1/2, और दोनों जो संधारित्र उनकी धारिता को जोड़ देंगे C1 प्लस C2। फिर इन दोनों संधारित्रों का जो विभव है उस विभव को कॉमन विभव निकालना पड़ेगा, यानी उभयनिष्ठ विभव निकालना पड़ेगा। और उभयनिष्ठ विभव माना कि V है, V का स्क्वायर कर देंगे। तो इस सूत्र की सहायता से अंतिम विद्युत ऊर्जा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रारंभिक ऊर्जा का मान हम इस सूत्र की सहायता से प्राप्त कर लेंगे। अब बात हो रही है कि उभयनिष्ठ विभव किस प्रकार निकालेंगे, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि उभयनिष्ठ माना कि हम लिखेंगे उभयनिष्ठ या कॉमन की बात करते हैं। उभयनिष्ठ जो विभव होगा
माना कि वो V है, और V निकालने का जो सूत्र होता है हमने पढ़ा, क्या होता है भाई, वो होता है आपके Q1 प्लस Q2 बटावा C1 प्लस C2। आगे समझे, तो इस प्रकार V बराबर हम क्या लेंगे, Q1 के स्थान पर क्या लिख देंगे, C1 और V1 होता है, आगे समझे, और Q2 के स्थान पर क्या लिख देंगे, C2 V2 हो जाएगा अपॉन C1 प्लस C2। आगे समझे, तो ये क्या है, Q1 तो क्या है, संधारित्र नंबर 1 का जो आवेश है, Q2 क्या है, संधारित्र नंबर 2 का आवेश है, दोनों को जोड़ देंगे और फिर इनमें जो दोनों की धारिता का जोड़कर भाग देंगे तो हमें उभयनिष्ठ विभव V का मान प्राप्त हो जाएगा। तो V हमें प्राप्त हो गया, तो आराम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्लियर में वापस रिपीट कर देता हूं, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, एक संधारित्र है जिसके धारिता का मान C1 बराबर हमें 600 पिकोफैरेड दे रखा है, और जिसको इसका समरण कितने 200 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया, और इसको जोड़कर इसको आवेशित किया जाता है, आवेशित करने के पश्चात समरण से इसको हटा लिया जाता है, यानी ये पोजीशन हो गई। फिर क्या कहता है प्रश्न अनुसार, दूसरा अनावेशित संधारित्र है जिसकी धारिता का मान C2 बराबर में 600 पिकोफैरेड दे रखा है, और यहाँ V2 क्या आएगा, शून्य आएगा, क्योंकि ये अनावेशित है। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के उपरांत जो इसकी ऊर्जा में जो ह्रास होगा, यानी जो ऊर्जा का मान आएगा वो कम आएगा, क्योंकि एक आवेशित संधारित्र को और उसी धारिता वाले दूसरे अनावेशित संधारित्र को आपस में जोड़ेंगे तो इस प्रक्रिया के अंदर उसकी जो विद्युत ऊर्जा, उस ऊर्जा में कमी होगी। तो इस प्रकार कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा उसकी हमें गणना करनी, डेल्टा यू निकालना है। आगे क्लियर। अब हम करते हैं प्रश्न को हल। तो हम क्या लिखेंगे, हल, और हमें लिखेंगे प्रश्न अनुसार C1 का मान कितना दे रखा है भाई, 600 पिकोफैरेड दे रखा है। 600 पिकोफैरेड को फेरेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 600 इंटू 10 की घात माइनस 12 फेरेड हो गया। आगे समझे, V1 का मान कितना दे रखा है, V1 का मान हमें 200 वोल्ट दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है। आगे समझे, तो इसलिए तो अतः प्रारंभिक क्या लिखेंगे, अतः प्रारंभिक विद्युत ऊर्जा क्या माना हमने, U1 माना। U1 बराबर क्या लिखेंगे, सूत्र क्या कहता है कि 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। आगे समझो आपके, अब इसमें मान रखो, तो इसका मान रखने पर क्या लिखेंगे, मान रखने पर, तो मान रखने पर क्या आएगा भाई, लिखो, तो हम लिखेंगे U1 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू C1 का मान कितना है कि 600 इंटू 10 की घात माइनस 12। आगे समझ, इंटू V1 का मान कितना है कि 200, तो 200 का स्क्वायर कर देंगे, ये 200 का स्क्वायर हो गया क्लियर। तो इस प्रकार क्या लिखेंगे, U1 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 600 इंटू 10 की घात माइनस 12 इंटू, अब 200 इंटू 200 हो जाएगा, 200 इंटू 200। अब 10 की घात में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, तो U1 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 10 की घात प्लस 2 हो जाएगी, 600 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इंटू 10 की घात माइनस 12 इंटू, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और फिर घातें कितनी हो जाएगी 10 की, 1 2 3 4, यानी 10 की घात 4, यानी 200 गुणा 200 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की घात 4 भी लिख सकते हैं। आगे समझ, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि U1 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 10 की घात प्लस की कितनी है 2, और 2 2 4 6, टोटल 10 की घात 6 हो गई, इंटू 10 की घात माइनस की 12। आगे समझ, अब देखो 2 से कट जाएगा एक बार और ये 2 बार, फिर देखो घाते प्लस की घात कितनी है, प्लस की 6 और माइनस की 12, इसलिए जो फाइनल वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, तो हम लिखेंगे 6 इंटू 2 इंटू 10 की घात प्लस की तो हो गई आपके कितनी, प्लस की तो हो गई 6 और माइनस की हो गई 12, इसलिए माइनस की 6 बच गई। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 इंटू 10 की घात माइनस 6 जूल। जो ऊर्जा जो आएगी जूल में आएगी, तो जो U1 जो प्रारंभिक जो विद्युत ऊर्जा थी उसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 12 इंटू 10 की घात माइनस 6 जूल प्राप्त हुई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं U1 बराबर हमें प्राप्त हुआ 12 इंटू 10 की घात माइनस 6 जूल। आगे से अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अंतिम विद्युत ऊर्जा U2 का मान याद करना। U2 का मान याद करने से पहले हमें उभयनिष्ठ विभव का मान याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उभयनिष्ठ विभव का मान याद करेंगे। तो हम लिखेंगे माना कि उभयनिष्ठ विभव V है, तो V बराबर हम क्या लिखेंगे, तो V बराबर निकालने का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया, ये लिख सकते हैं डायरेक्ट कि V बराबर लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और यहाँ देखो आप क्या हम लिख सकते हैं, C1 का मान कितना है कि C1 का मान है 600 पिको फेरेड था, तो 10 की घात माइनस 12 कर देंगे। C2 का मान भी कितना है 600 गुणा 10 की माइनस 12, ये भी फेरेड में है, ये भी फेरेड में है। आगे समझे, और V1 का मान कितना दे रखा है, 200 वोल्ट हमें दे रखा है, और V2 का मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है।
आगे अब मान यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा, देखो भाई सॉल्व करेंगे तो v बराबर आगे हमें C1 का मान कितना है कि C1 का मान है 600 इंटू 10 की घात -12 इंटू V1 का मान कितना है 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस C2 का मान कितना है 600 इंटू 10 की घात -12 इंटू V2 का मान कितना है 0 तो 0 लगा देंगे, अपॉन में क्या है C1 का मान कितना है 600 इंटू 10 की घात -12 प्लस C2 का मान कितना है 600 इंटू 10 की घात -12। आगे समझो आपके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार सॉल्व हो जाएगा, देखो भाई तो हम लिखेंगे v बराबर हो गया, देखो ये 600 और 10 की घात तो 600 और 10 की घात -12 है, फिर इसको 200 से गुणा करना तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो 600 को किस प्रकार रखेंगे 6 इंटू 10 की घात 2 हो जाएगी प्लस की इंटू 10 की घात -12 है और 2 को 200 किस प्रकार लिखेंगे 2 इंटू 10 की घात प्लस की 2 हो गई, आगे समझे प्लस अब इस संख्या को हम 0 से गुणा करेंगे इस संख्या 0 हो जाएगी, अपॉन में क्या अपॉन में देखो 600 इंटू 10 की घात -12 में 600 इंटू 10 की घात -12 जोड़ेंगे तो टोटल ये 1200 इंटू 10 की घात -12 हो जाएगा। आती है आपको समझ। अब इसको आगे सॉल्व करो आप, देखो भाई तो ये हो गया आपके 6 इंटू 2 इंटू 10 की घात प्लस के 2 इंटू 10 की घात -12 इंटू 10 की घात प्लस के 2, अपॉन में किस प्रकार लिखेंगे, देखो 1200 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 12 इंटू 10 की घात 2 कर देंगे, आगे समझे इंटू 10 की घात -12। अब जो कटती संख्या उसको काट देते हैं, 10 की घात -12 से 10 की घात -12 कट गई, 10 की घात 2 से 10 की घात 2 कट गई, ये 12 है 12 2 6 से 6 बार कट जाएगा 2 से, ये एक बार कट गया और 6 से 6 कट गया एक। आगे से तो ऊपर क्या वैल्यू बची, ऊपर बची आपके 1 इंटू 10 की घात 2, तो इसको क्या कर सकते हैं कि 1 इंटू 10 बराबर हो गया 100 वोल्ट, यानी जो उभयनिष्ठ विभव V का मान हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ भाई, उभयनिष्ठ V का मान वो V बराबर हमें प्राप्त हुआ 100 वोल्ट। आगे समझा, और 100 वोल्ट हमें प्राप्त हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अंतिम विद्युत ऊर्जा की गणना कर लेंगे, वो किस सूत्र के साथ, इस सूत्र की सहायता से याद करेंगे। U2 बराबर हम लिखेंगे 1/2 इंटू C1 प्लस C2, फिर इसका होल करके किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो उभयनिष्ठ विभव है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस सूत्र की सहायता से हम अंतिम विद्युत ऊर्जा का मान याद कर लेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, आगे सॉल्व करते हैं भाई। हो गया यहां तक क्लियर। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है जो बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। हो गया यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं भाई, अब निकालेंगे अंतिम विद्युत ऊर्जा, अंतिम विद्युत ऊर्जा, और अंतिम विद्युत ऊर्जा U2 बराबर लिखेंगे, और U2 बराबर क्या होता है हमने पढ़ा है कि 1/2 ब्रैकेट में क्या C1 प्लस C2, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे इंटू V स्क्वायर कर देंगे, और V क्या उभयनिष्ठ विभव है, और C1 का मान और C2 का मान हमें प्रश्न अनुसार दे रखा है, वैल्यू रखो, तो क्या हम लिखेंगे मान रखने पर, क्या लिखेंगे भाई मान रखने पर, तो मान रखो, मान रखने पर क्या हो जाएगा U2 बराबर हम लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में क्या है C1 का मान कितना है कि C1 का मान 600 पिकोफैराड यानी 600 इंटू 10 की घात -12 फैराड हो गया, प्लस C2 का मान कितना है कि 600 इंटू 10 की घात -12 फैराड हो गया, इंटू V उभयनिष्ठ विभव V का मान कितना है 100 आया तो 100 का स्क्वायर कर देंगे। अब आगे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा भाई कि U2 बराबर हम लिखेंगे 1/2, अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 600 में से 600 जोड़ेंगे तो कितने हो गए कि 1200, घात कितनी है कि 10 की घात -12, यानी 600 इंटू 10 की घात -12 में प्लस कितना जोड़ना 600 इंटू 10 की घात -12 जोड़ेंगे तो टोटल 1200 इंटू 10 की घात -12 आ जाएगी, पढ़ा हमने, इंटू 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है 100 इंटू 100। आगे समझे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि U2 बराबर हो गया 1/2 इंटू 1200 इंटू 10 की घात -12 इंटू, अब देखो ये 100 इंटू 100 को करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 100 को 100 से गुणा करेंगे तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 10,000 हो जाए, 1 2 3 4। आगे अब इसको देखो घात के रूप में कैसे लिखेंगे, तो U2 बराबर हम कर देंगे 1/2 इंटू 12 इंटू 10 की घात प्लस के 2 हो गए, इंटू 10 की घात -12 हो गए, इंटू 10 की घात 1 2 3 4 10 की घात 4 हो गया क्लियर। 2 से देखो कट जाएगा, ये 6 बार कट गया, तो वैल्यू जो आई वो U2 बराबर हम लिखेंगे कि 6 को, अब 6 हो गया 6 इंटू 10 की घात प्लस की 2 और 10 की घात प्लस के 4, टोटल 10 की घात प्लस के 6 हो गए, इंटू 10 की घात -12 हो गई, और घातों को आपस में गुणा करने पर जुड़ती है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 की घात -6, ये आ गया आपके जूल। और ये ऊर्जा कौन सी आई, अंतिम विद्युत ऊर्जा का मान U2 का मान हमें प्राप्त होगा। U2 बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, वो हुआ भाई 6 इंटू 10 की घात -6 जूल हमें प्राप्त हुआ। आगे सुन, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊर्जा का ह्रास या ऊर्जा की हानि, तो इसलिए लिखेंगे अतः प्रक्रिया में
अतः प्रक्रिया में ऊर्जा का ह्रास, और ऊर्जा का जो ह्रास होगा या हानि, आगे समझो दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। तो हानि बराबर हम लिखेंगे डेल्टा यू, और डेल्टा यू बराबर लिखेंगे u1 माइनस u2। वैल्यू रखो भाई, u1 का मान कितना प्राप्त हुआ, u1 का मान हमें प्राप्त हुआ 12 × 10 की घात -6 जूल। आगे समझ, इसमें माइनस क्या करना है, u2 का मान कितना होगा प्राप्त में कि 6 × 10 की घात -6 जूल। आगे समझना आप। अब देखो, अब इसके माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा भाई, 12 में से 6 गए तो पीछे रह गए आपके। तो इस प्रकार डेल्टा यू बराबर हमें प्राप्त हुआ कि 6 × 10 की घात -6 जूल। तो इस प्रकार अतः हम लिख सकते हैं, अतः इस प्रक्रिया में टोटल जो ऊर्जा की हानि होगी, स्थितिज ऊर्जा की जो हानि होगी, डेल्टा यू बराबर हम लिखेंगे 6 × 10 की घात -6 जूल होगी। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 2 था, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका अभ्यास प्रश्न था लास्ट 2.11 को हमने सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर जो हमारा अगला अध्याय है, अध्याय नंबर 3, उससे रिलेटेड जितने भी आपके अभ्यास प्रश्न है, सारे अभ्यास प्रश्नों को सोल्व करेंगे, जो नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।